हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा चैनल हेल्थ इन्फॉर्मेटिव स्टडीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वीडियोस जो हैं वो हेल्थ से रिलेटेड होती हैं और हमारे बच्चे जो पैरामेडिकल्स का कोर्स करते हैं, डिस्पेंसर और फार्मेसी असिस्टेंट, उनके लिए बहुत ही कारआमद शुरू होती है। और हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है वो NS एड्स का है। इसमें हम 3 चीज़ों को कवर कर चुके हैं। इसमें पैरासीटामोल है और आपकी डिक्लोफेनिक पोटाशियम सोडियम किया हमने और मिफेनामिक एसिड किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका आइबुप्रोफेन पे। ब्रूफिन के नाम से ये एबट कंपनी की मेडिसिन है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है दुनिया में और पेन किलर के तौर पर जानी जाती है। आज हम इसके इस्तेमाल, साइड इफ़ेक्ट्स, इसके कंट्राइंडिकेशंस और इसकी डोजेस और ये कहाँ कहाँ नहीं यूज़ की जाती उसके बारे में हम डिटेल से बयान करेंगे। तो जो आइबुप्रोफेन है वो इसकी सबसे पहला जो इस्तेमाल है ये आपका बॉडी में आपकी जो पेन है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जॉइंट पेन में इस्तेमाल होता है, मसल्स पेन के लिए इस्तेमाल होता है, दांत दर्द के लिए इस्तेमाल होता है, सर दर्द के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इसके ख़ास यूजेस हैं। आपके पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो होती हैं, तो ऑपरेशन के बाद जो दर्दें होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा गायनी की पेन्स जो होती हैं डिलीवरी के बाद उनमें इस्तेमाल होता है। तो ये इसके बेसिक्स इस्तेमाल हैं। इसके अलावा अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। साइड इफ़ेक्ट्स इसके जो आपकी बॉडी पे हैं वो आपके जिगर, आपके गुर्दों, आपके स्टमक में साइड इफ़ेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। लॉन्ग टर्म नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म वैसे भी मेडिसिन इस्तेमाल करने का मशवरा नहीं देता। अगर आपने करनी है कोई भी मेडिसिन तो आप क्वालिफाइड केमिस्ट या आपके क्वालिफाइड पर्सन के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। तो जैसा कि ये हार्ट पेशेंट्स में साइड इफ़ेक्ट्स इसके होते हैं, या आपके टैकीकार्डिया और हार्ट बीट की तेज़ होना, या आपके जिगर में तोड़ फोड़ करता है, इस तरह की चीज़ें आपकी किडनीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं। लॉन्ग टर्म में आप इस्तेमाल करें। शॉर्ट टर्म में आपने अगर 1-2 दिन लेनी है तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इसके अलावा जिगर में ये जॉइंटस काज कर सकता है। जिगर में आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी टूट फूट से आपका जॉइंटस काज हो सकता है। तो ये इनके इस्तेमाल थे मेन, और साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको बताए। अब आपने ये किन चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करनी, इस्तेमाल आपने कब नहीं करनी? प्रेगनेंसी में इसको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेंस जो होती हैं उनके जो प्लेसेंटा होता है उनका बैरियर के तौर पर ये काम करता है और प्रेगनेंसी ज़ाया होने का खतरा होता है। इसके अलावा हार्ट के पेशेंट्स को नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, बहुत ही डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आप किडनीज या जिगर और डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो आपको ये इस्तेमाल करने से परहेज़ ही करना चाहिए। अब आते हैं इसकी हम डोजेज़ के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डोज जो है वो 200 mg, 400 mg और 600 mg में भी दस्तयाब है। 600 mg बहुत हैवी डोज हो जाती है। अगर हैवी वेट है तो फिर 600 mg वाली डोज देते हैं, वरना 50-60 किलो तक आप 400 mg ही देते हैं, या 70 किलो तक भी 400 mg वाली डोज ही देते हैं। इससे ज़्यादा डोज नहीं देते। तो इसके अलावा इसके अलावा इसकी जो डोज़ होती है वो आप सुबह, दोपहर, शाम या अकॉर्डिंग टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के तौर पर आप उसके मशवरे से इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा इस्तेमाल इसको नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ी गर्म मेडिसिन है, जैसा कि आप जानते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन ज़्यादा गर्म होती हैं। तो ये भी आप आम ज़बान में इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि आपको समझ आ जाए कि ज़्यादा आपने इसको इस्तेमाल लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करना। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का हमारा चैनल जो लेक्चर पसंद आया होगा और आपने इसे खूब इंजॉय भी किया होगा, और इन्फॉर्मेशन आपको मेडिसिन के मतलब बहुत ही अच्छी मिली है। तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और काइंडली इसको शेयर और लाजमी लाइक किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आपके पास हाज़िर होते हैं। थैंक यू। अल्लाह।